प्रमोद मलिक। क्या आपको पता है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीपीसी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, उनके पॉलिट ब्यूरो से, उनके स्टैंडिंग कमेटी से, उनके सबसे बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। और ये मुलाकात एक बार नहीं कई बार हुई। ये मुलाकात भारत में हुई, ये मुलाकात चीन में हुई, ये मुलाकात नई दिल्ली में हुई, ये मुलाकात बीजिंग में हुई। और इन मुलाकातों में बीजेपी के बड़े से बड़े नेता शामिल थे। उसमें आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे, दूसरे बड़े नेता भी शामिल थे। मामला क्या है और इस पर बहस क्यों उठ रही है, मामला क्या है और मैं एक चर्चा क्यों कर रहा हूं, यह मैं आपको बताऊंगा तफसील से इसके साथ ही। दरअसल मामला यहां से उठता है कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उसके संबंध थे। कांग्रेस पार्टी का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक करार था, एक समझौता था। यह आरोप भी लगाया गया है कि भारत के चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया। यह राजीव गांधी फाउंडेशन जो एक एनजीओ है जिसकी प्रमुख सोनिया गांधी है और उसके बोर्ड में मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और प्रियंका गांधी भी है। तो बीजेपी का आरोप यह है कि चीनी दूतावास ने कांग्रेस पार्टी के फंड दिया, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया। कांग्रेस पार्टी का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार है। और अब ये ताजा आरोप ये लगा है कि कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने चीन को फायदा पहुंचाने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई और उसके बदले पैसे दिए। इन तमाम आरोपों के बीच बात यह उठती है कि क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टियों के लोगों का किसी भी तरह का रिश्ता रखना बुरा है? क्या कांग्रेस पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो करार किया क्या ये गलत है? क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यदि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से मुलाकात की है, बात की है, तो क्या ये गलत है? इसका जवाब हमें मिलेगा। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि इसी तरह बीजेपी के लोगों ने भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से मुलाकात की है और मैं उसके कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं, धीरे धीरे एक एक करके। बात करते हैं सिर्फ पिछले साल की, 2019 की। 2019 में बीजेपी के 11 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया। 26 अगस्त से 1 सितंबर तक ये चीन में रहा और सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर यह चीन गया हुआ था। इस दल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के प्रमुख ई जेंगपिन से मुलाकात की और सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री गुओ येजू से मुलाकात की। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग है सीपीसी का, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय विभाग, उसके प्रमुख सोंग ताओ से मुलाकात की। यह जो प्रतिनिधिमंडल गया था, इस प्रतिनिधिमंडल में 11 सदस्य थे। इन्होंने एक चिट्ठी भी ली जो गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखी थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम। तो यह जो प्रतिनिधिमंडल गया था, मैं फिर से एक बार दोहराऊं, इस प्रतिनिधिमंडल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के ये जेनचिन, सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येजू और सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के ही सदस्य सोंग ताओ से मुलाकात की। मैं फिर एक बार कहूं कि इस तरह की मुलाकात में कोई बुराई नहीं है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। इसी तरह 2018 में भी बीजेपी की एक टीम चीन गई थी और उसमें यह कहा गया था कि दोनों ही देशों की पार्टियों के बीच संपर्क होना चाहिए, पीपल टू पीपल यानी दोनों देशों की जनताओं के बीच कांटेक्ट होना चाहिए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई। बीजेपी के दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद
सीपीसी ने इस बात का अध्ययन करने की कोशिश की कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और सीपीसी का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर आपने क्या किया कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए और हमें भी पीछे छोड़ दिया। 2014 में बीजेपी के 13 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल इसी तरह चीन गया था। चीन के 2 शहरों का दौरा किया था, बीजिंग और गुआंगजू, और 1 हफ्ते की ये यात्रा थी। ये जो बीजिंग और गुआंगजू की यात्रा हुई थी, यह फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर ही हुई थी। इसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों से मुलाकात की, स्टैंडिंग कमेटी से मुलाकात की, और यहां तक कि जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता थे उनसे भी मुलाकात की। इस टीम की अगुवाई की थी भगत सिंह कोश्यारी ने। ये कोश्यारी साहब अभी महाराष्ट्र में राज्यपाल हैं और ये इसके पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका लगाव बहुत ही गहरा है, यह और गहरा हो सकता है, ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप यदि सत्यहिंदी.com कुछ पैसे देने चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। मैं फिर एक बार लौटूं उस बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बारे में बताऊं जो चीन गई थी, और उस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी भगत सिंह कोश्यारी ने, जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसमें कोश्यारी जी के अलावा बीजेपी के और कई लोग थे। कुछ प्रमुख नाम मैं आपको बता रहा हूं, जिनमें एक थे तरुण विजय, जो उनके पांचजन्य अखबार से जुड़े रहे हैं, उसके संपादक रहे हैं। और उसके अलावा थे एमपी थे, तरुण विजय एमपी भी थे। उसके अलावा दूसरे एमपी थे भोला सिंह, कामाख्या प्रसाद तसा, हरीश द्विवेदी, और इनके एमएलए थे कर्नाटक से विश्वनाथ पाटिल, विशेश्वर अनंत हेगड़े। बिहार के एमएलए थे विनोद नारायण झा और बिहार के एमएलसी थे वैद्यनाथ प्रसाद। इसके अलावा हरियाणा के एमएलए थे असीम गोयल, हिमाचल प्रदेश के एमएलए थे वीरेंद्र कंवर और उत्तर प्रदेश के एमएलए थे सलिल कुमार बिश्नोई। ये सभी बीजेपी के नेता हैं और ये सभी बीजेपी की उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जो चीन गया था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, लोगों से मुलाकात की। इसी तरह बीजेपी के प्रमुख नेता और महासचिव राम माधव भी चीन गए थे, बीजिंग गए थे, सीपीसी के नेताओं से मुलाकात की थी और इस पर विचार विमर्श हुआ था कि दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर कैसे हो सकते हैं। जिस तरह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में एक पार्टी स्कूल होता है, यानी जो पार्टी के लोग होते हैं उनको सैद्धांतिक पार्टी की आइडियोलॉजिकल जानकारी देने के लिए वो पार्टी स्कूल होता है, जिस पार्टी स्कूल में लोग जाते हैं और तात्कालिक समस्याओं पर और नीति के मुद्दों पर उन्हें बताया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, उन्हें नई नई समस्याओं के क्या समाधान निकले इसके बारे में बताया जाता है। तो कम्युनिस्ट पार्टियों में पार्टी स्कूल का बहुत ही महत्व है। बीजेपी इस पार्टी स्कूल के सिद्धांत से बहुत ही प्रभावित है और बीजेपी के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था, जिसने वहां के सीपीसी से मुलाकात किया। उसने पूछा था कि आपके पार्टी स्कूल का क्या सिद्धांत है, कैसे काम करता है, और हम चाहते हैं कि हम भी अपने देश में, अपनी पार्टी में इसी तरह का पार्टी स्कूल चलाएं। इसी तरह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था और उसने पार्टी मुख्यालय जाकर उस समय बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। ये वही राजनाथ सिंह है जो भी रक्षा मंत्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या बुराई है। मेरी बात मानिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। दो देशों के बीच, दो देशों की पार्टियों के बीच, दो देशों की जनता के बीच इस तरह का संबंध होता है और होना चाहिए, जिसे आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट कहते हैं। इसके अलावा एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है जो कि डिप्लोमेसी के पीछे चलती है, जिसमें इस तरह के लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और किसी तरह की समस्या होने पर उसका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह की ट्रैक टू डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ भी है और उसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान से
कुछ लोग आए थे भारत और उन्होंने मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी, जिस पर मनमोहन सिंह बुरी तरह फंस गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह, मणिशंकर अय्यर और एक्स रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलकर भारत के खिलाफ एक साजिश रची है। वो बात पुराना हो गया, बाद में बीजेपी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ी और बात को किसी तरह दफा किया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के लोग अगर कम्युनिस्ट पार्टी से मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी इसको मुद्दा क्यों बना रही है, बीजेपी इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी पर हमला क्यों कर रही है, बीजेपी ये क्यों कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है। अगर राहुल गांधी चीनी दूतावास के कार्यक्रम में जाते हैं तो बीजेपी को उस पर क्या आपत्ति है। अगर सोनिया गांधी चीन जाती है, बीजिंग ओलंपिक देखने के लिए जाती है, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। उसमें मामला यह है कि बीजेपी मौजूदा मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। यही कांग्रेस पार्टी का आरोप है। उसका कहना है कि बीजेपी ये कांग्रेस नेताओं के चीन से संबंध के मुद्दे को बार बार इसलिए उठा रही है कि वो लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बीजेपी के नेता अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता अगर उन लोगों से मिलते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब चीन और भारत के बीच तनाव चरम पर हो, जबकि चीन और भारत के बीच ये बात कही जा रही हो कि एक बहुत बड़े हिस्से पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री खुलकर कहते हैं कि नहीं, कोई चीनी सैनिक, कोई सैनिक भारत में न घुसा है और न घुस के कहीं बैठा है, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और जबकि रक्षा मंत्री कहते हैं, विदेश मंत्री कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि चीन की सेना भारत में घुस आई है, तो जाहिर है सवाल उठेंगे, विपक्ष सवाल करेगा, विपक्ष को, पार्टी को और जनता को, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि कैसा हुआ। और अगर कोई आदमी सरकार से सवाल पूछे तो देशद्रोही नहीं हो जाता है। अभी का जो नैरेटिव हमारे देश में वो यही है कि आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप सरकार से सवाल करते हैं, अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो इसे राष्ट्रद्रोह माना जाता है। और ऐसे समय में अगर आप चीन से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से किसी तरह का संबंध रखते हैं तो ये राष्ट्रद्रोह है। लेकिन अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो इस राष्ट्रद्रोह में बीजेपी के लोग भी आएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है, एक बार नहीं कई बार की है, भारत में की है, चीन में की है। इन सारी चीजों का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।